चलो तुम यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है हमारे घर में आने की? अरे छोड़िए, गेट आउट। हाय हाय, कोई तो बचाओ मुझे। मुझे भागन पर अत्याचारों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजा जी, कहाँ है आप राजा जी? प्लीज, राजा जी नहीं, राज जी नाम है उनका। राज जी बोलिए आप। अरे अरे कृतिका, ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो रहम करो इस प्यारी बच्ची पे। बंटी, बंटी तुम्हें भी निकालूं क्या घर से बाहर? जस्ट शट अप। चलो चलो तुम। राजा जी बचाओ। बोला ना, राजा जी नहीं, राज जी बोलिए उन्हें। राज जी देख लेंगे तुम सबको। जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनकी प्रेयसी पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना दुर्व्यवहार हो रहा है उसके साथ। प्रेयसी? तुम्हारा नाम प्रेयसी है? नहीं, मेरा नाम ना शकुन है। राजा जी की शकुन। राजा जी की शकुन? इस राजा जी की शकुन को ना यहाँ से बाहर निकालो कृतिका। मैं नहीं चाहती ये इस घर में रहे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सौतन इस घर में रहे। गेट आउट ऑफ हियर। राजा जी बचाओ। राजा जी, राजा जी। डोंट टच हर। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये लोग बहुत खतरनाक है सिद्धार्थ, कुछ भी कर सकते। आज तो तुमने मुझे बचा लिया, पर अगर कल को ये लोग जबरदस्ती मेरी कुरान से शादी कराने लगे तो क्या करोगे सिद्धार्थ? तब भी यही बोलोगे कि रोशनी थोड़ा वेट कर लो। मुझे हर जगह अंधेरा क्यों दिखाई देता है सिद्धार्थ? तुम और मॉम मिलकर मुझे हमेशा अंधेरे में क्यों रखते हो? क्यों मुझे कुछ नहीं बताते? आई नीड टू नो सिद्धार्थ, प्लीज सिद्धार्थ, क्या चल रहा है? मुझे क्यों इस सबसे गुजरना पड़ रहा है? रोशनी, मेरा सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास करना है। That you need to trust me. देखो रोशनी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं और जो कुछ भी करूंगा वो तुम्हारे लिए है, इस परिवार के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए है। आज जो कह पा रहा हूं, जो नहीं कह पा रहा हूं, इट्स ओनली टू प्रोटेक्ट यू रोशनी। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। हमेशा मैं ट्रस्ट करूं, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरा भी तो जानने का हक है ना सिद्धार्थ, क्यों छुपा रहे हो मुझसे? क्या सच्चाई है बता दो ना प्लीज। आई नीड टू नो सिद्धार्थ। हक है, सब कुछ जानने का हक है, लेकिन रोशनी, जब माहौल तंग होता है ना, जब बड़े मसले चल रहे होते हैं, जंग चल रही होती है, तो ऐसे सवाल, उनके जवाब और भटका देते हैं, बड़ी मुश्किलें खड़े कर देते हैं। लेकिन जब माहौल शांत हो जाता है तो यही सवाल मजाक से बन के रह जाते हैं, इन्हें हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें सच जानने का कोई हक नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार, बस थोड़ा सा इंतजार, और उसके बाद ना सिर्फ तुम सब कुछ जानोगे, ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सारे मसले दूर हो जाएंगे, मेरा वादा है तुमसे। वो काला रंग आप पे फुल पावर सूट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आपकी आत्मा का कालापन आपके चेहरे तक पहुंच गया हो। नाइस। तीन बातें कहना चाहता हूं आपसे। पहली, आप मेरा या मेरे परिवार का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी। आप जो चाहें कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगी। जितनी बार आप मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगी, मेरे परिवार और आपके बीच आपको सिद्धार्थ खुराना नाम की ये चट्टान दिखाई देगी। दूसरी बात, जितनी बार आप मेरे किसी करीबी को तकलीफ पहुंचाएंगी, उतनी बार मैं आपके किसी करीबी को नुकसान पहुंचाऊंगा। और आपके किसी करीबी को नुकसान पहुंचाने में मैं 2 बार सोचूंगा नहीं। क्या करें बंसी बहन, जब आप जैसे लोगों से पाला पड़े तो आप जैसा बन के ही डील करना पड़ता है। तीसरी बात, आपने मुझे एक चुनौती दी थी कि आप रोशनी को मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगी। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, सीना ठोक के।
कि आप रोशनी को मेरी जिंदगी से कभी दूर नहीं कर पाएंगे और ना ही मेरे परिवार को तकलीफ दे पाएंगे। साम दाम दंड भेद जितने तिगड़म जितने हथकंडे आपको आते हैं सब लगा लीजिए, आप फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वादा है सिद्धार्थ खुराना का। अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में कहीं किसी और को हानि ना पहुंचा दो। हेलो। मीठी लागे कि तीखी लागे, कहा था ना मैंने, किस किस को बचाते फिरोगे सिद्धार्थ खुराना। मुझे भी लग जाएगी, छोड़ो उसको। इधर बैठो, इधर बैठो। कुणाली क्या पागलपन है, क्यों किया तुमने ये सब, कौन करता है? और क्या करूं रोशनी, क्या करूं मैं? आज ये हाथ इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे, आज ये हाथ तुम्हारा मंगलसूत्र छीनने जा रहे थे। रोशनी मैं मजबूर हूं, ना चाहते हुए भी मुझे बात की हर बात माननी पड़ रही है। और तुम पर तो जो बीत रही होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता मैं रोशनी, मैं सोच भी नहीं सकता। इस सब का जिम्मेदार बस ये मेरे हाथ है, मैं हूं। इन हाथों को तो काट देना चाहिए। Shut up! तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुणाल मैं जानती हूँ तुम कितने मजबूर हो, मैं जानती हूँ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये सब नहीं चाहते, तुम मुझे इन सबसे दूर रखना चाहते हो, पर तुम मजबूर हो। अगर उन्हें कुछ हो गया होता ना रोशनी, I know, but इतने शकुन से उस घर में नागिन बन के बैठ गई। I don't understand, अभी क्या करेंगे? पागल लोग। अरे इस बंदर के साथ कहाँ जा रही हो मेरी जान? हमारे साथ चलो, हम करवाएंगे तुम्हें तूफानी मस्ती। चला जा। अबे पीछे हटो, पीछे हटो। क्या? और चर्बी है, हाथ उठाएगा उस पर, हीरो बनता है तू है? चल मार सालेगा, मार। अब आई पिंजरे पे चिड़िया। हीरो बन रहा है ना, अभी निकालते हैं तेरी हीरो। ये भर्ता बनाएंगे तेरा। दुर्गा, दुर्गा देख कौन है दरवाजे पे। देखती हूँ माँ से। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? आराम से लेकर आओ, सर लेकर आओ। माँ, ये देखिए
Is he all right? अरे कुणाल कुणाल! बेटा शो थी। अरे क्या हुआ? किसने मारा? भाग प्रेमला कुणाल 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 संभाल बेटा। सासू माँ डॉक्टर। हाँ अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। किसकी हिम्मत हुई है? किसने किया? किसकी मजाल है बेटा? मैडम रिलैक्स रिलैक्स। देखिए हमें कुछ लीड्स मिली है और हमारी टीम उन गुंडों को जल्दी पकड़ लेगी। और आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जी जी श्योर। इसे कमरे में रख देते। डॉक्टर डॉक्टर हाँ वो फोन कर दिया मासा डॉक्टर आ गए। कमाल की है ये छोकरी। पहले घाव देती है, चोट पहुंचाती है मेरे बच्चे को और फिर उस पे सॉरी बोल के मरहम लगाती है। ए छोकरी, भूल गई तू भूल गई? बचपन में निरोणा में एक बार तू और कुणाल आम के पेड़ पर चढ़े थे। तेरे को गिरते गिरते बचाया था कुणाल ने और तुझे बचाने के चक्कर में ना उसको इतनी ज्यादा चोट लगी थी 2 दिन तक हॉस्पिटल में था। जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा था सिर्फ तेरे लिए। बंसी, अब वो तो बहुत ही पुरानी बात है। अभी उसका क्या है? बचपन की बात है। बचपन या अब, मेरे कुणाल के लिए रोशनी की खुशी और रोशनी की जिंदगी से ऊपर कुछ भी नहीं है। पर तू, तेरी बेटी और ये इसकी बेटी, तुम तीनों को तो कुणाल का प्यार दिखाई नहीं देता। वाह क्यों ये सब बातें बोल रहे हो आप? इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं और अब मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। बेटा डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा जमाई सिद्धार्थ, उसे भी थोड़ी चोट लगी, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नथिंग टू वरी अबाउट। ये ठीक है। हाँ है, वो ब्लीडिंग रहेगी थोड़ी देर में। सासू कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। बाय। ठीक है, पहले जा साफ कर ले। जी जी। कुणाल, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, समझी तुम? और मेरे पति को हाथ लगाने की जरूरत क्या है तुम्हें? हाँ, पति तो अब ये मेरे भी हैं। क्या? मैंने दिल से इन्हें अपना पति मान लिया है और विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? और इनकी सेवा करके ही तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं तो कहती हूँ दीदी, आप भी कीजिए। देखिए, एक पात्र में मैं आपके लिए भी तेल लाई। एक पैर पे आप लगाइए और दूसरे पैर पे मैं। सब कुछ मिलजुल कर करेंगे। और रियली मिस्टर के? हाँ सिमी जी, ये सही कह रही है। एक्चुअली क्या है, ये मालिश करने से ना परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है और पति की सेवा करने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। भाई वो सड़क पर उस दिन पंडित बैठा था, वो भी यही बात कह रहा था। मतलब पंडित जी, आप और ये कितने सत्य वचन कह रहे हैं। मतलब कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। आप तेल मालिश कीजिए ना और मोक्ष प्राप्त कीजिए। मैं जरा अभी आती हूँ, ओके? और ऑयल लेने गई है मसाज करने के लिए। मोक्ष प्राप्त करना है आपको? हाँ, मोक्ष प्राप्त करेंगी, मोक्ष प्राप्त करेंगी। गेट डाउन, गेट डाउन। इतना मोक्ष प्राप्त अच्छी बात नहीं है दीदी। क्रोध, मैं बताऊँ क्रोध क्या होता है? क्रोध क्या होता है? ईश्वर से भय नहीं लगता? अरे बहुत भय लगता है। अब तो तुमसे भी भय लगने लगा है। ओह गॉड, स्टॉप वायलेंस। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। क्या चल रहा है? वो ऐसे भागते हुए क्यों गई है? क्या चल रहा है? अपने डैड से पूछना कि क्या हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि अब आधी रात को मेरे कमरे में एक दूसरी औरत आएगी, मालिश करेगी, तेल मलेगी, मोक्ष प्राप्त करेगी। Isn't it right, Mr. K? वैसे एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना अभी जाकर कुएं में कूद जाती हूँ ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए।
बेटा ऐसी बात नहीं है, वो बड़े धार्मिक टाइप की औरत है। वो जल्दी जा, अपनी माँ को संभाल, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में वो कुएं में छलांग लगा दे और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। सही बात बोल रहे हो डैड, मैं अपनी माँ को तो देख लूंगी, लेकिन आप? जी डैड। ओ वाहिगुरु, वो जरा संभाल लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का घर बसाते बसाते मैं रास्ते पर आ जाऊं। तो प्लीज जरा संभाल लेना। रोशनी, अरे भाई मैं तो प्रेमल हूं। प्रेमल? फिर से बोलो रोशनी। हाँ हाँ रोशनी। अरे रोशनी नती, रोशनी मगज सटके गयो छे। अरे मती सटकने की क्या बात है, मैं भी वही बोलता हूँ ने, रोशनी रोशनी। अरे रोशनी रोशनी नहीं, रोशनी गांडो થઈ ગયો छे। अरे भाई इसमें गांडे वाली कौन सी बात है, मैं भी वही बोलता हूँ जो तुम बोलते हो, रोशनी रोशनी। हो रोशनी नती रे बाबा, रोशनी रोशनी। अभी एक काम करने का, अपने कमरे में जाने का, गरम गरम दूध पीने का, पूरी रात प्रैक्टिस करने का, ऐसे रोशनी नहीं रोशनी 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 बोलने का। जब स को श बोलना सीख जाओ ना, तब बेटा मेरे पास आना, और उसके बाद मुझे अच्छे पति बुरे पति की चालीसा सुनाना है, समझे प्रेमल? सीता माता का नाम सुना है? हाँ। जानते हो ना कि रावण ने सीता माता को हर लिया था? हाँ, तो उसका क्या है पर? जानते हो उन्हें बचाने की कोशिश किसने की थी? देखो भाई मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि मैंने नहीं की थी। तुम्हारे बस की भी नहीं है। मैं बताता हूं किसने की थी। जटायु, नाम सुना? हाँ तो जटायु ने सीता माता को बचाने की कोशिश की थी। अब एक और सवाल, जानते हो सीता माता के पति कौन थे? अरे भाई ये तुम सब सवाल मुझे क्यों पूछ करते हो पर? बताओ, ज्योतिष शास्त्र का इतना विज्ञान है, इतनी निपुणता हासिल है, उसके बाद भी ये नहीं पता कि सीता जी के पति कौन थे? मैं बताता हूं, श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र। हाँ। जटायु ने सीता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पति श्री रामचंद्र थे। बिल्कुल वैसे जैसे कुणाल ने रोशनी को बचाने की कोशिश की, सही वक्त पे पहुंच गया। उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं दिल से। थैंक यू वेरी मच। उसके नाम का ग्रीटिंग कार्ड लिख के भेज देता हूं उसके कमरे में, चॉकलेट भेज देता हूं, कहो तो बुके भेज देता हूं। लेकिन पत्नी तो रोशनी इस सिद्धार्थ खुराना की रहने वाली है। अगर तू गया तो मैं ऐसा बवाल मचा दूंगी ना कि तू जलन के मारे मर रहा है, और मेरे चोट लगे बच्चे पर बेमतलब का इल्जाम लगा रहा है। दूसरी बात, फिर भी तू गया तो तेरी सास की ऐसी पोल खोल दूंगी ना कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और तीसरी बात है ही नहीं। सोच ले, फैसला तुझे लेना है। अपनी मोटी बुद्धि में बिठा ले सिद्धार्थ कि कुणाल अपने ऊपर इतनी विपत्ति, इतनी बड़ी चोट इसलिए ले रहा है कि वो रोशनी को एहसास दिलाकर रहेगा कि दोनों में कितना प्यार है। और ये खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक रोशनी ये बात नहीं मानेगी कि कुणाल उसके लिए समझदार, सुलझा हुआ, प्यारा सा पति है। सिद्धार्थ खुराना। कुंडली? हमने तो रोशनी की कुंडली निकलवाई नहीं है। अब हमें क्या पता उसमें क्या लिखा है? हम तो पहले से उन बातों में नहीं मानते थे। बंसी कह रही है कि अगर रोशनी की कुंडली में जो कुछ भी है वो किसी को पता चला तो कोई भी छीन सकता है। इसका मतलब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी हो नानी माँ, इस कुंडली में लिखा क्या है उस बात का पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें यह पता करना है
कि ये लोग रोशनी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े, तो ये पता लगना बहुत जरूरी है कि आखिर इस कुंडली का राज है क्या। कहीं पैसे का इशू तो नहीं है? क्योंकि अगर पैसे का इशू है तो वो सॉर्ट किया जा सकता है। कैसे? है, तरीका है क्या? लेकिन उसके लिए आपको मरना पड़ेगा सासू माँ। सिद्धार्थ, ये क्या बोल रहे तू? हाँ, होगा कुछ उल्टा सीधा इसके दिमाग में। फुल पावर। अरुणा, अरुणा मेरी स्वर्गस्थ पत्नी। याद आया प्रेमल? वही पत्नी जिसने तुम्हारी इतनी सेवा की, तुम्हारी परछाई बनकर रही, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। याद आया? अरुणा मुझे तो सब कुछ याद है, मुझे माफ कर दो अरुणा, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो तुम सेवा भावी थी ना, एक सेवा और कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारा पति था, राइट? मतलब पति हूँ, मुझे माफ कर दो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या बोलो? हमारे बेटे की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो जब वो लड़की उससे प्यार भी नहीं करती? वो तो है ना, वो बने वो कुंडली अरुणा, कुंडली। अरे तू भूल गई? अरे रोशनी की कुंडली में है ना लक्ष्मी योग है, इसलिए तो मेरे माँ सब इतनी मेहनत करते हैं उसको वहां ले जाने के लिए। अरे वो हमारे घर पे आएगी ना तो हम माला माल हो जाएंगे, हमारे सारी समस्या है ना दूर हो जाएगी। वरना हम जैसे गरीब थे ना वैसे के वैसे गरीब रहेंगे। प्लीज अरुणा माफ कर दो प्लीज। मेरे पीछे दोहराओ। अरुणा, तुम सबसे अच्छी बीवी थी। बोलता हूँ अरुणा, मैं सबसे अच्छी पत्नी थी। मतलब मैं तुम अरुणा सबसे अच्छी पत्नी थी, 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 सबसे अरुणा दीदी की बच्ची, ये मेरे पति है, मैं इनकी पत्नी हूँ, समझी तुम? और ये बार बार मेरे पति कहना बंद करो। ये मिस्टर खुराना है, मैं मिसेस खुराना हूँ, और मिसेस खुराना मिस्टर खुराना की पत्नी है। यू गॉट दैट? ओ गॉड से तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगर ये बहन जी रोते रोते तेरी सास के घर पहुंच गई ना तो तेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बस किसी तरीके से मुझे इसको रोकना होगा। कुछ करता हूँ। सिमरन जी। ओ भाई तुम क्यों? राजा जी, राजा जी, मैं इस औरत को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट सिमरन जी, ये बड़े धार्मिक टाइप की औरत है मिसेस के। ये अगर मेरी आरती करके मोक्ष प्राप्त करना चाहती है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ओ अच्छा, धार्मिक मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। आपत्ति? मेरे पति मुझे आपत्ति है, और आप इसके साथ रह रहकर इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कैसे करने लगे हैं? मैं क्यों ऐसे शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ? Get out of my room! एक मिनट। आप शकुन जी का इस तरह से अनादर नहीं कर सकती हैं। तुमको जो करना है जल्दी जल्दी करो है। हो गया? हाँ। थैंक यू वेरी मच। कुछ तो चक्कर जरूर है। राजी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, वरना उनका बिहेवियर मेरे प्रति ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये पता लगाना ही पड़ेगा कि ये शकुन का चक्कर क्या है।
What? डिवोर्स पेपर्स? मिसेस के क्या है ये? सेठी जी प्लीज बताइए इन्हें। मिस्टर खुराना, मिसेस खुराना आपको तलाक देना चाहती है क्योंकि आपकी जिंदगी में किसी और औरत का साया। वकील की औलाद, ओए तुझे क्या लगता है, हैं? दुनिया में कोई पढ़ा लिखा वकील है इंसाफ का तराजू लेकर घूम रहा है? हम लोग अनपढ़ हैं क्या? बेवकूफ, जाहिल, गवार। ओए तू इतना सा था जब हमारे घर आता था अपने बाप के साथ में, मुझे अंकल और इन्हें आंटी कहता था। एक्सक्यूज मी मिस्टर खुराना, मैं किसी की आंटी नहीं हूँ। ये मेरे वकील हैं और मैं इनकी क्लाइंट हूँ। एंड बाय द वे, इनका नाम मिस्टर सेठी है, तो मिस्टर सेठी कहकर एड्रेस कीजिए इन्हें प्लीज। Oh, I don't care, ये सेठी है या सेठा। वो सेठी कही के इस फाइल को तुझे कंप्यूटर पे टाइप करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे हैं? तू मेरा और सिमरन जी का तलाक कराना चाहता है? इसी फाइल से ना मैं तेरा सर मिस्टर खुराना स्टॉप इट। आप मेरे वकील साहब का अनादर कर रहे हैं। एंड प्लीज मुझे शाम तक इस डिवोर्स पेपर पर साइन चाहिए। उसके बाद आप आजाद हैं। आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अपनी वो रियसी क्या है वो शकुन जी के साथ अपना घर बसा सकते हैं, आरती उतरवा सकते हैं, जो चाहे जितने भी टाइप्स के मसाजेस कराने हैं वो सब करवा सकते हैं। एंड मैं भी अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती हूँ। ओह, मूव ऑन आप नहीं समझते ना, मतलब कि आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक नया जीवन साथी ढूंढना चाहती हूँ। सिमरन जी, आप समझी नहीं। उस दिन मैं आपसे जो कहना चाहता था आप बिल्कुल नहीं समझी। यस मॉम, लेट्स गो। बाय। जी डैड, बाय। Oh God, oh God, ये क्या हो गया? सिड, ओ यार तेरे चक्कर में क्या उल्टा पलटा हो गया? बहन, मैं जानती हूँ कि मेरे पति को तुम्हारे अंदर एक अच्छी पत्नी बल्कि एक बेहतर बीवी मिलेगी। बस आज शाम को मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक बार डिवोर्स पेपर साइन हो जाए तो तुम और तुम्हारे पति परमेश्वर अच्छे से रहना, भजन कीर्तन करते रहना। बस मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है। और ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। अपना ख्याल रखना। धन्य हो दीदी आप, इतना बड़ा त्याग। राजा जी, हम ना दीदी के नाम का ना एक मंदिर बनवाएंगे निरौड़ा में। हाँ, गॉड, लगता है सेठ को फोन करना पड़ेगा। कम ऑन सेठ, फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा। प्लीज यार, मेरा फोन उठा ले। तेरी माँ के नाम का मंदिर बनने वाला है और तेरा बाप उसके ऊपर झंडा बन के फड़फड़ाने वाला है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।